हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने टेंस वाला टॉपिक स्टार्ट किया। उसमें अपन ने टेंस के बारे में समझा, टेंस की डेफिनेशन को देखा, टाइम और टेंस में डिफरेंस को देखा, और उसी प्रकार से अपन ने जो जो टेंस का है वो टाइप वगैरह उनको समझा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी सब देखा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। टॉपिक क्या था अपना? टेंस। ठीक है, अपन टेंस में टाइम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? टाइम की। तो टाइम और टेंस जो है, टाइम और वर्ब को साथ लेके चलता है कि टेंस का मतलब क्या होता है, कौन से समय में कौन सा काम हो रहा है। तो समय की बात करते हैं पहले, टाइम की। तो टाइम कौन कौन से होते हैं? टाइम होते हैं तीन। कौन से होते हैं? तीन। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट कौन सा होता है? वर्तमान का। वर्तमान काल। पास्ट कौन सा होता है? भूतकाल, जो बीत चुका समय, बीता हुआ समय। भविष्य, फ्यूचर, भविष्य काल, आने वाला समय। ठीक है, ये तो हो गए टाइम। अपने टाइम कितने होते हैं? तीन। प्रेजेंट, वर्तमान काल, जो भी चल रहा है। पास्ट, भूतकाल, बीता हुआ समय। फ्यूचर, भविष्य काल, आने वाला समय। तो टाइम होते हैं, तो उनके कौन से टाइम में कौन सा काम हो रहा है। तो काम भी होते हैं, काम के भी प्रकार होते हैं। काम कितने प्रकार का होता है? वर्क। वर्क के टाइप देखते हैं। वर्क के टाइप समझने से पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल है, हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। काम तो पढ़ने का हो रहा है, लेकिन कौन से समय में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, ये भी अपने को पता है। लेकिन काम के बारे में जानकारी क्या मिलती है कि काम खत्म हो गया या चल रहा है। तो उसका पता कैसे लगेगा? वो वर्क के अंदर पता लगता है। तो इसमें कह सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो काम चल रहा है, मतलब पढ़ने का काम अभी चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। तो एक टाइप कौन सा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। हम कह सकते हैं काम चल रहा है, इसमें फिनिश नहीं हुआ। ठीक है। कंटिन्यूअस के अलावा दूसरा कौन सा होता है? दूसरे एग्जांपल से समझते हैं उसको। हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ाई कर चुके हैं, मतलब काम फिनिश हो गया, एक तरीके से पूर्ण हो गया। पूर्ण वाला कौन सा होता है? परफेक्ट। कौन सा होता है? परफेक्ट। ठीक है। तो काम वैसे विशेष प्रकार से दो प्रकार का होता है, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। लेकिन एक एग्जांपल और देखो, हम पढ़ते हैं। अब इसमें काम का अपने को पता थोड़ी है कि काम खत्म हो गया या काम चल रहा है। इसमें अपने को कोई जानकारी नहीं मिल रही, मतलब निश्चित नहीं होता, अनिश्चित बात हो रही है। इसमें क्या हो रही है? अनिश्चित। तो अनिश्चित वाला कौन सा होता है? इंडेफिनेट। कौन सा होता है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। ठीक है। और लास्ट कौन सा होता है? हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो इसमें टाइम क्या आ रहा है? 2 घंटे से, मतलब काम चल रहा है अभी। 2 घंटे से कंटिन्यू है काम। तो 2 घंटे से कंटिन्यू है काम, तो क्या हो गया? पूर्ण नहीं हुआ, मतलब। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो फोर टाइप होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। ये वैसे तो विशेष प्रकार से जो वर्क होता है वो दो प्रकार का होता है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। लेकिन इसके साथ इन दोनों से दो टाइप और निकलते हैं, इंडेफिनेट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं इनके दूसरे नाम। इंडेफिनेट को और कौन से नाम से बोलते हैं अपन? सिंपल। कौन से बोलते हैं? सिंपल। सिंपल और इंडेफिनेट। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस को और कौन से नाम से बोलते हैं? एक होता है प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव। और कौन से नाम से बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस को? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। ठीक है। ये हो गए कॉन्टिन्यूअस के दूसरे नाम, जिनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इंडेफिनेट को सिंपल, सिंपल
और इनको कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। परफेक्ट जो होता है पूर्ण होता है, मतलब इसको कंप्लीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए वर्क के टाइम, कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तो टाइम होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो इंडेफिनेट जिसको सिंपल भी बोलते हैं, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस जिसको इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, जो तीसरा है उसको परफेक्ट या कंप्लीट जो पूर्ण हो गया, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन इन दोनों से अपन क्या समझ सकते हैं कि जो टेंस है वो अलग अलग प्रकार से, उसके भी अलग अलग उपभेद होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं उनके। जैसे अपन कह सकते हैं, वर्ग के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि प्रत्येक टेंस के 4 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार। जैसे प्रेजेंट का क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल। दूसरा कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तीसरा कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट के चलेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक टेंस के 4-4 प्रकार और होते हैं। ऐसे अपन कह सकते हैं कि 3 टेंस हो गए, उनके 4-4 प्रकार हो गए, तो टोटल 12 टेंस हो गए। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले अपने को इनकी सबसे जरूरी जो चीज़ है, अपने को हेल्पिंग वर्ब जानना बहुत जरूरी है, जो अपनी सहायता करेगी अपने को टेंस पहचानने में, जानने में। तो आगे जो देखेंगे अपन इनकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे पूरे टेंस की। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे इनकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या देख रहे हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये सहायक क्रिया। ठीक है, सहायता करती है अपने को टेंस बनाने में, टेंस पहचानने में। ठीक है, तो अपने क्या देखे थे अभी पीछे? जो 4 वर्क होते हैं कौन कौन से होते हैं? सिंपल जिसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? कॉन्टिन्यूस जिसको इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तीसरा है परफेक्ट जिसको कंप्लीट भी बोलते हैं। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये 4 वर्क हो गए। और यहाँ मैं नोट करता हूँ टेंस। ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, तो प्रत्येक टेंस के 4 उपभेद हो गए, 4 प्रकार हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही होंगे अपने फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखते हैं अपनी इनकी हेल्पिंग वर्ब। तो जो पहले सिंपल की जो आती है वो आती है जिसको डू फॉरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डू फॉरम। और वर्ब में फर्स्ट फॉरम। ठीक है, तो कौन सी होती है डू फॉरम? प्रेजेंट सिंपल की क्या होगी? डू डच। क्या होगी? डू डच। और जो पास्ट है उसकी क्या होगी? डिड। और जो फ्यूचर है उसकी क्या होगी? शैल, विल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की क्या होगी? डू डच, पास्ट सिंपल की डिड, और फ्यूचर सिंपल की शैल और विल। कंटिन्यूअस की देखते हैं, इसको बोलते हैं बी फॉरम। क्या बोलते हैं इसको? बी फॉरम। और वर्ब की फर्स्ट फॉरम में क्या आता है इसके? आई एन। क्या आता है? आई एन। तो कंटिन्यूअस की क्या होगी? इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या होगी? इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? वाज, वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस की शैल बी, विल बी। क्या हो गई? शैल बी, विल बी। ऐसे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, ये क्या होती है? हैव फॉरम होती है, इसको हैव फॉरम बोलते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉरम आती है इसमें। क्या आती है? थर्ड फॉरम। ठीक है, तो परफेक्ट की क्या होगी? हैज, हैव। पास्ट की क्या हो गई? हैड। और फ्यूचर की परफेक्ट की क्या होती है? शैल हैव, विल हैव।
क्या होती है, शैल हैव, विल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ये होती है हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, ये कौन सी होती है, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, ये कौन सी होती है, हैड बीन। और ये शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने क्या देखी, इनकी हेल्पिंग होती है प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट सिंपल है उसकी क्या होती है, डू डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन, हैव बीन। ऐसे ही पास्ट की, प्रेजेंट पास्ट सिंपल की डिड। पास्ट कंटिन्यूअस की वाज वर। पास्ट परफेक्ट की हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन। ठीक है, फ्यूचर की क्या होगी, फ्यूचर सिंपल होती है शैल विल। फ्यूचर कंटिन्यूस होता है शैल बी, विल बी। और फ्यूचर परफेक्ट होता है शैल हैव, विल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है अपने को टेंस बनाने में आप अपनी हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के नोट कर लो आप आराम से। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन आगे जो टेंस शुरू कर रहे हैं, अपन प्रेजेंट सिंपल से शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जो अपना टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को अपन पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपने को पढ़ने से अपने सबसे पहले ये ध्यान रखो उसकी जो फिक्स एडवर्ब होती है। मैं कुछ एडवर्ब्स आपको लिखाऊंगा, जो भी आपको अच्छे से याद करनी है उसको समझना है। और उसका एक तरीका है, उस तरीके को आप करोगे याद तो आराम से याद हो जाएंगे आपके। लेकिन जो एडवर्ब्स है वो क्या काम आएंगे, एडवर्ब्स जो है अपने जो सेंटेंस वगैरह आते हैं ना एग्जाम में, उनमें वो फिक्स एडवर्ब्स आपको ढूंढनी है। और अगर वो याद रहेंगे आपके तो आप उसमें टेंस आराम से फिल कर सकते हो। तो जो एडवर्ब है फिक्स एडवर्ब वो प्रेजेंट सिंपल की हैं, उनको एडवर्ब को पहचानोगे तो उनमें जो भी आएगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। तो मैं फिक्स एडवर्ब लिखा रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो नोट करते हैं उसको। फिक्स एडवर्ब्स, एक इसका एक तरीका है याद करने का इन एडवर्ब्स को, तो वो तरीका नोट करते हैं। सोनू रेंजेस और एफडी। ठीक है, ये फिक्स एडवर्ब्स है, उनका एक शॉर्ट ट्रिक है उनको याद करने की, सोनू रेंजेस और एफडी। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। सोनू वाला क्या है देखते हैं पहले। सोनू का मतलब क्या होता है, ठीक है, एस फोर होता है सम टाइम। क्या होता है, सम टाइम। ठीक है, क्या होता है, सम टाइम। ओ फोर होता है ओकेजनली। क्या होता है, ओकेजनली। ठीक है, एन फोर होता है नॉर्मली। क्या होता है, नॉर्मली। और यू फोर होता है यूजुअली। क्या होता है, यूजुअली। ऐसे ही अपन देखेंगे रेंजेज का। किसका देखेंगे, रेंजेज का। तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, आर फोर होता है रेयरली। क्या होता है, रेयरली। ए फोर होता है ऑलवेज। ठीक है, आर फोर रेयरली, ए फोर ऑलवेज, एन फोर होता है, क्या होता है, एन फोर नेवर। ठीक है, जी फोर क्या होता है, जनरली। ठीक है, अब क्या आ गया आगे, ई। ई फोर होता है एवरी। और एस फोर होता है सेल्डम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कौन सा है, ओ आर का। ओ का मतलब क्या होता है, ओफन। और आर का मतलब होता है रेगुलरली। ठीक है, क्या होता है, रेगुलरली। इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ठीक है, लास्ट क्या बचा ये, एफ डी।
एफ डी क्या होता है, एफ फोर होता है फ्रिक्वेंटली, क्या होता है फ्रिक्वेंटली, और डी फोर होता है डेली। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। फिक्स एडवर्ब चाहिए, सम टाइम, ओकेजनली, नॉर्मली, यूजुअली, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, जनरली, एवरी, सेल्डम, ऑफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली और डेली। इनको सारों को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, सोनू, रेंजेस और एफडी। ये जहाँ भी आपको सेंटेंस में मिले वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं। ठीक है, इन सब की हिंदी में लिख देता हूँ साथ साथ अपन, तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं समटाइम्स क्या होता है। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी हिंदी। ठीक है, क्या होता है कभी कभी, ओकेजनली भी होता है कभी कभी, कभी कभी। आगे क्या है, नॉर्मली, नॉर्मली होता है सामान्य, सामान्य रूप से। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, आमतौर से, आमतौर से। ठीक है, अब देखते हैं रेंजेज की, किसकी, रेंजेज की। क्या होता है रेयरली, कभी कभार। क्या होता है रेयरली का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, ऑलवेज क्या होता है ये तो आपको पता ही है, हमेशा। नेवर का भी पता होगा, कभी नहीं। जनरली क्या होता है, जनरली होता है आमतौर से। ठीक है, एवरी क्या होता है, एवरी प्रत्येक। और सेल्डम क्या होता है, ये कभी कभी होता है। क्या होता है, कभी कभी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ओ आर का। ओफन क्या होता है, अक्सर या प्राय। ठीक है, और रेगुलरली क्या होता है, नियमित रूप से। क्या होता है, नियमित रूप से। ठीक है, अब देखते हैं एफ डी वाला। एफ फॉर फ्रिक्वेंटली और डी फॉर डेली। तो फ्रिक्वेंटली क्या होता है, बार बार। क्या होता है, बार बार। और डेली क्या होता है, दैनिक। दैनिक होता है ना, रोजाना, वो। तो समझ गए, इन सभी का हिंदी में क्या हो गया, अपन हिंदी भी देख ली इसकी। समटाइम्स होता है कभी कभी, ओकेजनली होता है कभी कभी, नॉर्मली होता है सामान्य रूप से, यूजुअली होता है आमतौर से, रेयरली होता है कभी कभार, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, जनरली आमतौर से, एवरी प्रत्येक, सेल्डम कभी कभी। ऐसे ही ओफन का अक्सर या प्राय, रेगुलरली क्या होता है, नियमित रूप से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली को बार बार, और डेली दैनिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, क्लास बड़ी ना हो इसलिए क्लास इतनी नहीं है। आगे जो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, वो देखेंगे टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ रूल हैं, जो रूल अपने को याद करने हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपन टेंस फिल कर पाएंगे आसानी से। तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।